दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना से शिक्षण संस्थानों पर लटक गए हैं ताले। दिल्ली एनसीआर समेत इन 13 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों के बाहर तक लोगों की भीड़ है। हर दिन के साथ कोविड के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि देश में वैक्सीन मौजूद है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर मास्क, हाथ धोना और दूरी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। वहीं कोरोना से लोगों के व्यापार पर भी भारी चोट पहुंची है। उसी के साथ बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हुआ है। देश में एक बार फिर से शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं का समय है, लेकिन राज्य सरकारों ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए हैं। देश में दिल्ली एनसीआर के स्कूल और कॉलेज समेत कुल 13 राज्यों में शिक्षण संस्थानों पर ताले लग गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल में संग्राम, पीएम मोदी पर ममता का हमला, कहा कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 4 चरणों का मतदान अभी बाकी है। राज्य में राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जमकर चल रहा है। भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार तृणमूल कांग्रेस की हार पक्की है, तो तृणमूल का कहना है कि बंगाल की जनता बाहरियों को नकार देगी। तृणमूल प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दमदम में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की इस दिन 14 घंटे काम नहीं करेगा आरटीजीएस, जल्दी निपटा लें अपने सभी काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने सोमवार को कहा कि 18 अप्रैल को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीएस की सुविधा 14 घंटे के लिए बाधित रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा कि तकनीक सुधार के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिससे कि आरटीजीएस की सुविधा को और बेहतर बनाया जा सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश में फिर से लॉकडाउन, 14 अप्रैल को राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ रही है, हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। लॉकडाउन लगाने पर भी विचार करेंगे। ये बैठक बुधवार शाम 6:30 बजे होगी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 8 अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी और इस दौरान भी उन्होंने नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बताते हुए राज्यों को सलाह दी थी कि इसे कोरोना कर्फ्यू के तौर पर लागू करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को मिल गई है मंजूरी। भारत में डॉक्टर रेड्डी कर रही है इसका उत्पादन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राहत देने वाली खबर आ गई है। आपको बता दें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने से वैक्सीन लगवाने वालों के लिए एक और वैक्सीन उपलब्ध हो गई है, जिससे कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान में तेजी और आ जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की। इन नई डेट्स पर होंगे एग्जाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते हमले को देखते हुए महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के बोर्ड ने परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। राज्य शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान कोविड-19 स्थिति को देखते हुए हमने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है। वर्तमान परिस्थितियां परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल नहीं है। छात्रों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल की रैली में अमित शाह बोले 2 मई को इस्तीफे के लिए तैयार रहे ममता बनर्जी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी कि एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर पहाड़ के लोगों के बीच झूठ फैलाकर डर पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि गोरखा समुदाय पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि वह 2 मई को इस्तीफे के लिए तैयार रहें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पुणे से गोरखपुर और लखनऊ के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, तुरंत करा लें रिजर्वेशन, कहीं फुल न हो जाए बर्थ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में कोरोना के हालात बेहद ही खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में रेल की आवाजाही को लेकर भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे की तरफ से गोरखपुर और लखनऊ से पुणे के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भोपाल में लगा कंप्लीट लॉकडाउन, जानिए कब तक रहेगा लागू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया है। कंप्लीट लॉकडाउन 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लगाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ममता के चुनाव प्रचार पर लगा 24 घंटे का बैन, इसी के विरोध में आज दीदी देंगी धरना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। हिंदू मुस्लिम बयान पर चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हरियाणा में आज रात से लागू हो जाएगा नाइट कर्फ्यू, जाने क्या होंगी पाबंदियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच सोमवार को राज्य में तत्काल प्रभाव से रात का कर्फ्यू लगा दिया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि
कोरोना से शिक्षण संस्थानों पर लटक गए हैं ताले। दिल्ली एनसीआर समेत इन 13 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक बार फिर से शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं का समय है, लेकिन राज्य सरकारों ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 15 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल का संग्राम, पीएम मोदी पर ममता का हमला, कहा कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 4 चरणों का मतदान अभी बाकी है। राज्य में राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जमकर चल रहा है। भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार तृणमूल कांग्रेस की हार पक्की है, तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बंगाल की जनता बाहरियों को नकार देगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने सभी धर्मों के लिए काम किया है, मैंने क्या नहीं किया, अब केवल एक ही चीज बची है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। बनर्जी ने इस दौरान राज्य में वाम दलों और कांग्रेस के गठबंधन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां भाजपा के एजेंट हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में फिर से लॉकडाउन, 14 अप्रैल को राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। संक्रमण के अब तक के 1,68,912 नए मामले आए हैं, जो अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। इसके बाद लोगों को फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे और ये बैठक बुधवार को शाम 6:30 बजे होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को मिल गई है मंजूरी। भारत में डॉक्टर रेड्डी कर रही है इसका उत्पादन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राहत देने वाली खबर आई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद ही वैक्सीन लगवाने वालों के लिए एक और वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन फार्मा क्षेत्र की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज कर रही है, जिसने काफी दिन पहले ही उम्मीद जताई थी कि रूसी कोरोना वैक्सीन रोधी टीके स्पुतनिक वी को भारत में जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। और अब सोमवार को भारत सरकार द्वारा वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की। इन नई डेट्स पर होंगे एग्जाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते हमले को देखते हुए महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। राज्य शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि वर्तमान कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया है। वर्तमान परिस्थितियां परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल नहीं है। छात्रों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं मई के अंत तक आयोजित की जाएंगी, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं जून में होंगी। हम स्वास्थ्य की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इन परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 6ठी और 7वीं के बच्चे अब सीधे होंगे अगली कक्षा में प्रमोट, राजस्थान बोर्ड का फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान के शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस साल 6ठी और 7वीं कक्षा के बच्चों को सीधे ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा कर दी है। यानी कि 6ठी कक्षा के बच्चे अब सीधे ही 7वीं कक्षा में जाएंगे और 7वीं कक्षा के बच्चे अब सीधे प्रमोट होकर 8वीं कक्षा में जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर ने इस आदेश को जारी किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल की रैली में अमित शाह बोले 2 मई को इस्तीफे के लिए तैयार रहे ममता बनर्जी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी कि एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर पहाड़ के लोगों के बीच झूठ फैलाकर डर पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि गोरखा समुदाय पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि वह 2 मई को इस्तीफे के लिए तैयार रहे। शाह ने कहा कि जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है, गोरखा लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह ने कहा कि एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन जब भी ऐसा होगा एक भी गोरखा को जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भोपाल में लग गया कंप्लीट लॉकडाउन। जानिए कब तक रहेगा लागू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है। कंप्लीट लॉकडाउन 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लगाया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कार्यालय कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी भोपाल ने कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ समय से भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामलों को लगातार देखा जा रहा था और इसकी वृद्धि हो रही थी, इसलिए इस आदेश को जारी किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता के चुनाव प्रचार पर लगा दिया गया है 24 घंटे का बैन। इसी के विरोध में आज दीदी देंगी धरना। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। ये बैन सोमवार रात 8 बजे से ही लागू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई ममता बनर्जी के एक हिंदू मुस्लिम बयान पर दी है। ऐसे में खबर आ रही है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर अब ममता बनर्जी धरना देने का मन बना रही है।
आपको बता दें कि ममता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि वो निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक निर्णय के विरोध में दोपहर 12 बजे के आसपास आज गांधी की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हरियाणा में आज रात से लागू हो जाएगा नाइट कर्फ्यू। जाने क्या होंगी पाबंदियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी के बीच सोमवार को राज्य में तत्काल प्रभाव से रात का कर्फ्यू लगा दिया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में ये कर्फ्यू लगाया गया है और अगले आदेश तक ये लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय राज्य में हाल में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार रविवार को हरियाणा में कोविड-19 संक्रमण से 16 मरीजों की मौत होने की सूचना मिली थी, जिससे कि राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 3268 हो गई थी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।